तो हम सब जे छियै कथी पढ़ि रहल छलियै जे मैथिली के लोक साहित्य के बारे में पढ़ि रहल छलियै। तऽ हम्म, शुरुआत में हम सब किछु डिस्कशन कए चुकल छियै, आब एतऽ से स्टार्ट कए रहल छियै। मैथिलीक कथा गीतक रचना मिथिला नेपालक सीमा क्षेत्र में अधिक भेल। मैथिली के जे गाथा गीतक कथा ने गाथा गीत के जे रचना भेलैया ओ बेसी कतऽ भेलैया मिथिला नेपालक सीमा क्षेत्र में। एकर हम्म, कारण छल एहि क्षेत्रक सांस्कृतिक, सामरिक और ऐतिहासिक घटना चक्र जाहि से ई क्षेत्र सदैव चेतना संपन्न रहल। जे मिथिला नेपालक सीमा क्षेत्र जे छै ओतऽ गाथा गीतक रचना किया भेलैया, कियाकि मिथिला में जे किछु लड़ाई झगड़ा होइ छलै ओतऽ एतुका राजा एतुका पंडित विद्वान सब नेपाल चलि जाइ छलै। तऽ जे बाउंड्री हम्म, इलाका छै ओतऽ सब दिन एक्टिविटी होइत रहलै। मिथिला में किछु अगर कनिटा दिक्कतो भेलैया, बाउंड्री इलाका में कहियो कोनो दिक्कत नहि भेलै। अखनो अहाँ देखबै जे ज्यादा जे डाकू सब होइ छै ओ सीमा क्षेत्र के अपनाबै छै। सीमा क्षेत्र ज्यादा सुरक्षित जगह रहै छै। हम्म, गाथा कार लोकनि ओहि चेतना के लोक स्वर प्रदान कऽ ओकरा युगक युगक हेतु सजीव और साकार कऽ देलनि और एहि प्रक्रिया में अनेक अविस्मरणीय चरित्रक अवतारणा केलनि। गाथाकार लोकनि की करलकै, ओहि चेतना के लोक स्वर प्रदान कऽ ओकरा युगक युगक हेतु सजीव और साकार कऽ देलनि और एहि प्रक्रिया में अनेक अविस्मरणीय चरित्रक अवतारणा केलनि। प्राचार्य श्री प्रफुल्ल कुमार सिंहक शब्द में ई विस्तृत भूभाग लौरिकक वीरभूमि जे प्रफुल्ल कुमार की कह रहल छै जे मिथिला नेपाल के जे सीमा क्षेत्र छै ओ विस्तृत भूभाग केकर वीरभूमि छै, लौरिकक वीरभूमि। हम्म, सलहेश कुसुम दोना और हम्म, काजरी माजरिक रंग लोक। हम्म, सलहेश में छै नायक नायिका कुसुम कुसुम दोना और काजरी हम्म, माजरिक। नौका नौका बनिजारा, शोभा बंजारा, शंभु बंजारा आदि व्यवहार क्षेत्र। महाचोर चूहरक परीक्षा स्थल। महाचोर छलै कोनो चूहरक ओकरो कहानी देने छै। राजा धनपाल और रैयन रणपालक विलास भूमि। विजयमल, अमर सिंह, जय सिंह आदि रणभूमि। कुंवर बीजोभानक आखेट केंद्र। दुल्लारा दयाल, चंपाड चंपाडौरैनी, माधो सिंह, कनक सिंह, सरयो, सुबई, झुर्रो, बंटा चमार आदि तांत्रिक लोकनिक सिद्ध भूमि। ई सब देलकै ये जे सब कहानी सब में जकर जकर नाम छै ओकर सबके हम्म, देने छै। ई सब हमरा सब ले जरूरी नहीं छै। हाँ, बख्तौर, बसाबान, कारी, भुरिया, दयाराम, रघुनाथ, कालूराम आदि विलास क्षेत्र रहल अछि। हाँ, मैथिली प्रकाश शोध विशेषांक 76 से उद्धृत। हाँ, ई हाँ, प्रकाश शोध ई पैराग्राफ के कोनो नहीं छै हमरा सबके परीक्षा लेल यूजफुल। एहि से स्पष्ट हम्म, अछि जे मैथिली लोक गाथा में मुख्यतः वीर श्रृंगार और सिद्ध साधना अभिव्यंजित भेल तऽ अवश्य, परंतु एहि मध्य ई याद राखि लिअ एहिमे जे छै जे मैथिली लोक गाथा में मुख्यतः वीर श्रृंगार और सिद्धि साधना अभिव्यंजित भेल तऽ अवश्य, परंतु एहि मध्य विभिन्न वर्ण जाति धर्म संप्रदाय रीति रिवाज देवी देवता धारण विश्वास आदि सेहो सुंदर अभिव्यक्ति भेल अछि। परंतु एहि मध्य विभिन्न वर्ण जाति धर्म संप्रदाय रीति रिवाज देवी देवता धारण विश्वास आदि सेहो सुंदर अभिव्यक्ति भेल अछि। बात बुझलियै? हाँ, एहि सभक अध्ययन से मिथिलाक सांस्कृतिक ऐतिहासिक हेतु बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध भऽ सकैत अछि। एहि सभक अध्ययन से मिथिलाक हाँ, सांस्कृतिक इतिहासक जब मिथिला के सांस्कृतिक इतिहास के बारे में अगर हमरा जाने के छै तो हमरा कथी के पढ़े पड़ते? लोक साहित्य के, लोक लोक गाथा गाथा। के। हाँ, लोक साहित्य में कथी कथी आवे छै नाम बाजू? लोक गाथा, लोक गीत, हम्म, लोक नाट्य हम्म, और लोक बुझौल वचन ई सब अबै छै। नहीं, लोक बुझौल नहीं छै। देखो एगो गाथा छै, एगो छै हाँ, कथा और एगो हाँ, गीत। ई ते बुझ जेबै गाथा कथा गीत। गीत। हाँ, ओकर बाद की आवे छै? ओकर बाद लोक नाट्य।
लोकनाट्य चौथा भए गेल लोकनाट्य, पांचवा बुझौल। बुझौल। ओहिमे लोक बुझौल नहीं छै, खाली बुझौल छै। हाँ हाँ। और ओहिके बाद वचन। छठा वचन। वचन। की फेर से कहू? हम्म, लोकगीत, लोक लोक गाथा, गाथा, लोक कथा, लोक कथा। हम्म, लोकनाट्य, हाँ बुझौल और वचन। हाँ वचन। ई हम्म, विभाजन के करलकै या? ई मनी अनिमा सिंह। हाँ अनिमा सिंह। अनिमा सिंह कोन आधार पर विभाजन करलकै या? विधा का आधार पर। विधा के आधार पर। विधा के आधार पर हम्म, लोक साहित्य के विभाजन अनिमा सिंह 6 प्रकार से करने छै। हम्म, रमानाथ बाबू प्राचीन वर्ण रत्नाकर से पूर्व लोक साहित्य के 2 भाग में बांटने छै। कुन कुन भाग में? हम्म, लोक मनोरंजक और लोक जीवन उपकारी। हाँ, एतने टा याद राखे छै, अंदर में की छै ओते हमरा नहीं करे छै। लोक हम्म, मनोरंजन और लोक उपकारी। हम्म, बात बुझलिए? हम्म, एनाहिए रिवीजन कनी करैत चलबै हम सब। एही सभक अध्ययन से एहिमे की छै, लोक गाथा के अध्ययन करने से हमरा मिथिलाक सांस्कृतिक इतिहासक बहुत नीक से पता चलतै। मौन जी उदाहरण दैत लिखैत छै जे लवहरी कुशहरी में एक दिस राम काव्यक परंपराक विकास धनपाल, रनपाल, विजयमल, सलहेश, कुबेर, बिजोभान, अमर सिंह, केवल सिंह आदि में मध्यकालीन सौर परंपराक लवहरी कुशहरी में राम काव्यक विकास के बारे में पता चले छै। धनपाल, रनपाल, विजय हम्म, एकरे पहले छै की देने छै के अमर सिंह, केवल सिंह आदि में मध्यकालीन सौर परंपरा, अनंग कुसुमा में रोमांस, दुल्लारा दयाल में मैथिली भगीरथक अभियान, दीना भद्री में शोषणक विरुद्ध श्रमिक संघर्ष, नौका बनिजारा में मिथिलाक वाणिज्य व्यापार, माहिली सुल्तान, सती माजरी आदि में मुस्लिम समाजक जीवन सौंदर्य, कारिख पंजियार, बंशीधर बाभन, गोपीचंद, मरु अनी आदि में मूलतः वीर श्रृंगार और करुणाक अभिव्यक्ति भेल अछि। हम्म, तो ई सब जो भिन्न भिन्न लोक गाथा में कथी कथी के वर्णन भेल छै तकर देने छै। तकरा बारे। हाँ, एही कारणे डॉक्टर ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म, लौरी काइन, सलहेश, अनंग कुसुमा, दुलारा दयाल, नौका बनिजारा, दीना भद्री और रय आरनपल के मैथिली गाथा रत्न मानैत छथि। मैथिली गाथा रत्न जकरा निसंकोच विश्व हम्म, उत्कृष्ट लोक साहित्यक श्रेणी में परिगणित कैल जा सकैत अछि। ई लाइन लिख लिअ, ई लाइन हमरा सब हम्म, लेल जरूरी छै। एकरा में देबै जे डॉक्टर ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म, एकरे सबके हम सब पढ़ै छियै ने, लौरिक विजय। और हिनके छियै ई लोरिक विजय। हाँ, आ दत्तवती ककर छै? दत्तवती सुमन जी के शायद छै। हाँ, तऽ मणिपद्म लौरिक विजय हम सब पढ़ै छियै, कहानी यूपीएससी के सिलेबस में यऽ। हम्म, डॉक्टर ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म लौरिकाइन के किताब के कहानी छै लौरिकाइन, सलहेश दोसर के नाम छै, अनंग कुसुमा, दुल्लारा दयाल, नौका बनिजारा, दीना भद्री और रय आरन पाल के मैथिलिक गाथा रत्न मानैत छथि। जकरा निसंकोच विश्वक उत्कृष्ट लोक साहित्यक श्रेणी में परिगणित कैल जा सकैत अछि। हम्म, एही गाथा सब में चित्रित नारी पात्र विशेष रूपे उल्लेख अछि। एही गाथा सब में चित्रित नारी पात्र विशेष रूपे उल्लेख अछि। हम्म, जे एहि समय नारी पात्र के विशेष रूप से उल्लेखना करल गेल छै, जेना हाँ कुसुमा, दीना, चैनन, मांजरी। ई कहानी पढ़ने छियै हम्म, लौरिक विजयवला? हाँ हाँ ओहो में चैनन और मांजरी सब रहै छै, हाँ, पात्र छै। पात्र छै। चैनन, मांजरी, तिलेसरी आदि मध्यकालीन चारित्रिक प्रतीक थिक, जाहि हम्म, मध्य मैथिल नारीत्वक त्याग और करुणाक बड़ उदारतापूर्ण अंकन भेल अछि। हम्म, बात बुझलियै? तऽ एहिमे हम्म, मध्यकालीन जे लोक साहित्य के ई सब जे कैरेक्टर छै, ई सब की छै? मध्यकालीन चारित्रिक प्रतीक छी।
जाहि में मध्यकालीन नारीत्वक त्याग आ करुणा के बड़ उदात्तपूर्ण अंकन भेट अछि। आप पढ़ू। प्रतीक चारित्रिक दृष्टिए नौका बनिजारा उल्लेख विशेष रूपे कयल जा सकैत अछि। नौका बनिजारा एकर ई तऽ हमर सबके सिलेबस में नहीं है कि छै नौकी तनु पढ़ै छै। नौका एहन आदर्श पुरुष छथि जिनका में प्रेमक उदात्तता, अभियानक साहस, प्रशासनिक क्षमता, निर्भिमान आदि देव दुर्लभ गुणक समाहार अछि। नौका एहन आदर्श पुरुष छथि जिनका में प्रेमक उदात्तता, अभियानक साहस, प्रशासनिक क्षमता, निराभिमान आदि देव दुर्लभ गुणक समाहार अछि। बात बुझलिए? नौका एहन आदर्श पुरुष छथि जिनका में प्रेमक उदात्तता, अभियानक साहस, प्रशासनिक क्षमता। एहि मध्य तत्कालीन राजा व्यापारी डोम, चंडाल, धांगर, डकैत, भिक्षु आदि बहुविध चित्रणक संग संग पूर्वांचलीय व्यापारिक मार्ग पराभाट आदिक घोतन होइत अछि। एहि मध्य तत्कालीन राजा व्यापारी डोम, चंडाल, धांगर की होई छै पता है? धांगर पता नहीं। धांगर तो मूर्ख आदमी सब के लेल यूज करल जाय छै। ठीक है। तो डकैत, भिक्षु आदिक बहुविध चित्रणक संग संग पूर्वांचलीय व्यापारिक मार्ग पराभाट आदिक घोतन होइत अछि। तऽ ई सबसे हमरा सबके ओतुका व्यापारिक रूट, डकैत सबके बारे में, धांगर राजा व्यापारी सबके संबंध सबके बारे में पता चले छै ई नौका बनिजारा के कहानी से। तथा तत्कालीन व्यापक समाज दर्शन होइत अछि से केवल भौतिके नहीं आध्यात्मिक से हो। तो ओहि समय केहन आध्यात्मिक आदमी छलै, भौतिक केहन छलै इहो पता चलै छै। बड़ खेदक विषय जे एखन धरि यथोपलब्ध लोक गाथा सभक संकलन और प्रकाशन नहीं भ सकल अछि। अखन तक के जते लोक गाथा सब छै ओकर संकलन और प्रकाशन ढंग से नहीं भेलैया। बात बुझलिए? एहि सभक वैज्ञानिक संकलनक दृष्टि से डॉक्टर ब्रज किशोर वर्मा कार्य सर्वोपरि महत्वक अछि। तो एकर वैज्ञानिक संकलन दृष्टि से डॉक्टर ब्रज किशोर वर्मा कार्य बहुत महत्वपूर्ण अछि। डॉक्टर पूर्णानंद दास एक याद रख लीजिए, एहिमे के काज करलकै बहुत नीक, ब्रज किशोर वर्मा। डॉक्टर पूर्णानंद दास, पंडित राजेश्वर झा, प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी, जय गोविंद मिश्र, प्रोफेसर धीरेन्द्र पंडित, डॉक्टर विश्वेश्वर मिश्र, प्राचार्य प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन, डॉक्टर प्रबोध नारायण सिंह आदि सेहो एकर संकलनक कार्य केने छथि, परंतु अद्यापि तकर प्रकाशन संभव नहीं भ सकल अछि। तो किछ विद्वान का नाम देने छै जे सब प्रकाशन करबे के इच्छा राखल के, लेकिन वो किछ काज नहीं कह सकल। डॉक्टर ब्रज किशोर वर्मा लोक गाथा के आधार पर राजा सलहेश, लौरिक विजय, नौका बनिजारा, लवहरी कुशहरी एवं राणा रणपाल नामक 5 गोट उपन्यास प्रकाशित कैल अछि। आप देखू ई याद रखे वाला बात ये जे डॉक्टर ब्रज किशोर वर्मा जकरा मणिपद्म कहै छियै, ई 5टा लिखलकै या। राजा सलहेश, लौरिक विजय, नौका बनिजारा, लवहरी कुशहरी और राणा रणपाल नामक 5 गोट उपन्यास प्रकाशित करलकै या। हमरा सबके लौरिक विजय सिलेबसो में छै। तो ई याद रख सकै छी लोक गाथा के बारे में अगर देबै तो दे सकै छी जे ब्रज किशोर वर्मा के बारे में जे ई 5टा लोक गाथा प्रकाशित करलकै या, जाहि से एहि सभक साहित्यिक सौंदर्यक महत्ता दिशि समाजक ध्यान आब नीक जकाँ आकृष्ट भ चुकल अछि। हिनक मैथिली लोक गाथाक अध्ययन सेहो प्रकाशनाधीन अछि, प्रकाशित होयवला छै एकर। तो एहि पैराग्राफ से अगर हमरा किछु कंटेंट उठबे के छै तो एहिमे मेन कंटेंट हमरा ले के छै डॉक्टर ब्रज किशोर वर्मा के। हाँ, एहि पैराग्राफ में जैसे की पता चले जे लोक गाथा के जे नीक से संकलन करलकै, वैज्ञानिक संकलन से ब्रज किशोर वर्मा करलकै है। ओकर 5टा लोक गाथा प्रकाशित भए चुकल छै। हाँ, राजा सलहेश, लौरिक विजय, नौका बनिजारा, लवहरी कुशहरी और राणा रणपाल। एहि पैराग्राफ से हमरा ई पता चललै। पिछुलका पैराग्राफ से की पता चलै छै, नौका बनिजारा से हमरा किछु नहीं बतबे के छै ज्यादा में।
ई लाइन जे छै इम्पोर्टेंस, जे हमरा मध्यकालीन महिला के चरित्र के बारे में पता चले छै, ओकर नारी हम्म, के रूप में केना त्याग और करुणा करलकै ये ओकर पता चले छै। हम्म, और मध्यकाल में फिर लोक गाथा में मुख्यतः वीर श्रृंगार और सिद्धि साधना विव्यंजित भेल अछि। हम्म। और तत्कालीन समाजक व्यापक दर्शन होइ छै और भौतिक और आध्यात्मिक से हो। हाँ, तो देख रहल छियै केना केना हमसब हम्म, जे पॉइंट जरूरी छै ओकरा मार्क कए लेलियै ये, बाकी ओते हम्म। जरूरी नहीं छै परीक्षा ले। आब लोकगीत पढ़ब। हाँ, लोकगीत पढ़ै छै। साहित्यिक विद्वान लोकगीतक 3 प्रकारक अर्थ करैत छथि। लोकगीत के की मतलब छै? हम्म, साहित्यिक विद्वान लोकगीतक 3 प्रकारक अर्थ करैत छथि। लोक में प्रचलित गीत, लोक हम्म, निर्मित गीत, लोक विषयक गीत। बात बुझलियै? लोक हम्म। लोकगीत के मतलब की भेलै? लोक में प्रचलित गीत, लोक निर्मित, निर्मित गीत और लोक विषयक गीत। किंतु हाँ, लोक विषयक गीत शिष्ट साहित्यक अंतर्गत पंडित कवि के द्वारा सेहो रचित भऽ सकैत अछि। लोक विषय के गीत, लोक विषयक गीत। अतः एहि प्रकारक गीत के लोकगीत कहब संगत नहीं होइत अछि। लोक में प्रचलित गीत आ लोक निर्मित गीत, वस्तुतः लोक निर्मित एवं लोक मध्य प्रचलित गीत ही टा के लोकगीतक संज्ञा देल जा सकैत अछि। हाँ, सामान्यतः जे छै लोकगीत के मतलब की छै? लोक में प्रचलित गीत, लोक निर्मित गीत, लोक विषयक गीत। हम्म, लेकिन लोक विषयक तो कोनो प्रकांड पंडितो गीत लिख सकै छै, लेकिन ओकरा हम सब नहीं मानबै। हम्म। वस्तुतः की छै? लोक निर्मित और लोक मध्य प्रचलित गीते टा के लोकगीतक संज्ञा देल गेल छै। हाँ, वस्तुतः लोक निर्मित और लोक मध्य प्रचलित गीत ही टा के लोकगीतक संज्ञा देल जा सकैत अछि। लोक निर्मित और लोक मध्य प्रचलित गीत ही टा के लोकगीतक संज्ञा देल जा सकैत अछि। यदि कालक्रम में कोनो लोकगीत के शिष्ट साहित्य में स्थान भेटि जाय एवं लोक जीवन से ओकर संबंध विच्छिन्न भऽ जाय तऽ एहन गीत के लोकगीतक श्रेणी से बहिर्भूत मानल जायत। यदि कालक्रम में कोनो लोकगीत के शिष्ट साहित्य में स्थान भेट जाय तथा लोक जीवन से ओकर संबंध विच्छिन्न भऽ जाय तऽ एहन गीत के लोकगीतक श्रेणी से बहिर्भूत मानल जायत। इहो भए सकै छै जे जकरा हम लोकगीत मानि रहल छियै, कालखंड में ओकरा नहीं मानबै। जेना विद्यापतिये के छै, हम्म, हम्म। शुरुआत में जेना सब तो ओकरा लोके गीत कहलकै, फिर आइ ओ शिष्ट कहलकै। साहित्य में आबि गेलै। हम्म, वस्तुतः लोकगीत कोनो भावक आलम्बन क गानक उद्देश्य से रचित भ मौखिक रूप प्रचारित होइत अछि। एकरा लिख के सुरक्षित रखबाक परिपाटी नहीं रहल हम्म, एवं आदि ही से एकर मौखिके प्रचार होइत रहल। लोकगीत के प्रचार मौखिके से रहलैया, लिखित नहीं रहलै। लोक गाथो में इएह गप छलै। आब एतौ फेर लोकगीतक हमसब विशेषता के बारे में पढ़े ले जा रहल छियै। हम्म। पढ़ू की छै एकर लोकगीतक विशेषता? ठीक छै। भाषाक सरलता, सुबोधता एवं अविच्छिन्न प्रवाह संपूर्णता लोकगीतक ई विशेषता भेल। दोसर फेरो भावक उदारता, सहज रूपे धन धान्य लुटा देबाक स्वाभाविक अभिव्यक्ति। जेना निम्नलिखित पंक्ति में शेर जोइक सोनमा लुटायब पसेर जोइक रुपैया रे, सौंसे अयोध्या लुटायब किछु नहीं राखब रे। तऽ एहिमे जेहन उदार भावक प्रयोग अछि, तऽ एहने एहने प्रयोग रहै छै लोकगीत में। लोकगीत ओकर में बाद दूटा की छै? भाषक सरलता, सुबोधता और अविच्छिन्न प्रवाह संपन्नता। दोसर की छै? भावक उदारता, सहज रूपे धन्य धान लुटा देबाक स्वाभाविक अभिव्यक्ति। जेना निम्नलिखित पंक्ति में शेर जोखी सोनमा लुटायब। एक शेर सोना लुटेते, एक पसेरी रुपैया लुटेते, सौंसे अयोध्या लुटा देते, किछु नहीं राखब रे। हेतै कोनो नाम से रिलेटेड? हाँ, धान लुटा देबाक गुण जे छै हाँ। मिलै छै। मंगलेशानक प्राध्यान, मंगलेशानक के की मतलब छै देखै छियै हमसब। लोकगीतकार लोकनि
व्यक्तिक जीवन में, परिवार में तथा समाज में शांति और अभ्युदयक कामना करैत समग्र देशक मंगल कामना स्थान स्थान पर अभिव्यक्त करैत छथि। लोकगीत में मंगल कामना होइ छै, मंगल क्या सबके नीक होय। भारत जन बोराय मरे छथि, भारत जन बोराय मरे छथि, इलट बिलट क हे देवी, सब अपजस अहीं के होय, हृदय विचारू हे देवी। तो मंगल कामना रहे छै लोक सबके। धर्मोन्मुख जीवनक कामना, आत्मसमर्पण और वैराग्यक भाव रहे छै। एहिमे कथी कथी रहे छै? जीवनक कामना, आत्मसमर्पण और वैराग्यक भाव। विषम माया मोहिदी में महामाया सौतनी छी, अहाँ अहीं के आसरा जगत जननी, हम सदिखन लगने छी। बात बुझलिए? धर्मोन्मुख जीवनक कामना, आत्मसमर्पण और वैराग्यक भाव। विषय माया मोहदी में महामाया सौतनी छी, अहाँ अर्थात धर्म के ओर ला जाय छै, आत्मसमर्पण वैराग्य के भावना में आबै छै। ई सब हमरा पद नहीं याद रखे छै, कनी कनी आइडिया रहे के चाहिए। जे लाइन मेन जे छै, धर्म के ओर ला जाय छै लोकगीत, मंगल कामना करे छै। बात बुझलिए? सहज सरल भाषा रहे छै, भावक उदारता रहे छै, पारिवारिक और सामाजिक संबंधक आदर्शीकरण रहे छै। आदर्श में अहाँ के दिखाई देत। एही भावक लोकगीत सब में आदर्श भाई बहन, आदर्श पति पत्नी, आदर्श सेवक स्वामी और आदर्श नागरिकक अंकन भेल अछि। मैथिल लोकगीत के निम्नांकित श्रेणी में विभाजित कयल जा सकैत अछि। संस्कार गीत जेना सोहर, छठिहार, मुंडन, उपनयन, पितर, परिछन, गौर लग्गी आदि विधि व्यवहार और संस्कारक समय गान में प्रयुक्त भेनिहार लोकगीत। लोकगीत के निम्नलिखित श्रेणी में, अब लोकगीत के विशेषता हम सब पढ़ लेलिए। हाँ, आब लोकगीत के विशेषता अगर हमरा परीक्षा में लिखे के हेतै तो देखू की लिखबै। अहाँ बाजू पहले, तुक्का मारू। पहले लिखबे पारिवारिक आ सामाजिक संबंधक आदर्शीकरण रहे छै, और धर्मोन्मुख जीवनक कामना रहे छै, आत्मसमर्पण और वैराग्यक भाव रहे छै। ओकर बाद लोकगीत में व्यक्तिक जीवन के बारे में और मंगल कामना करल जे सेहो। जते नीक से नीक भए सकै छै लिख दियौ ने। देखू पहला की हेतै, आब खाली नीक बाजे के छै। मंगल कामना करबै जे समाज में मंगल सबके होय, छै कि नहीं? हाँ, आदर्श पति पत्नी के करबै, आदर्श भाई बहन के स्थिति देखेबै, धर्म के रास्ता पर चले ई बतबै छै लोकगीत। सहज सरल भाषा रहे छै लोकगीत के। हाँ, ई भए गेलै। और की हेतै लोकगीत में? धन धान लुटा देबाक स्वाभाविक अभिव्यक्ति। धन धान लुटा देबाक, तो मोटा मोटी समझ में आबि गेलै जे लोकगीत के की विशेषता छै। आब हम सब की पढ़ै छै लोकगीत के विभाजन, लोकगीत के कते भाग में बांटल गेलै है। तो पहला लोकगीत होइ छै संस्कार गीत, जेना सोहर, छठिहार, मुंडन, उपनयन, पितर, परिछन, गोर लग्गी आदि व्यवहार और संस्कारक समय गान में प्रयुक्त भेनिहार लोकगीत। संस्कार गीत जेना बियाह दान भेलै, मुंडन भेलै, ओहि समय जे गीत गायल जाइ छै ओकरा संस्कारक गीत कहै छै। एही प्रकारक रचना एतेक संगोपांग, स्वाभाविक, सरल अछि जे ओ लोक जीवनक सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष के सजीव रीतिये उद्घाटित करैत अछि। बात बुझलिए? एही प्रकारक रचना में एतेक संगोपांग, स्वाभाविक और सरल अछि जे ओ लोक जीवनक सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष के सजीव रीतिये उद्घाटित करैत अछि। देवी देवता गीत, ई देवी देवता पौराणिक भ सकैत छथि और आंचलिक और यथा गोसाइन, गौरी, भैरव। देवी देवता गीत। संस्कार गीत, देवी देवता जे छै पौराणिको भए सकै छै और आंचलिको भए सकै छै, या यथा गोसाइन होइ छै, गौरी होइ छै, भैरव होइ छै, हनुमान, महादेव, विष्णु, कृष्ण, राम, ब्रह्म, जीवच, कमला, शीतला, बिसहरी। एही गीत सब में महेशवाणी और नचारी सर्वाधिक प्रचलित भेल, जाहि मध्य जनसाधारणक विवशता, दारिद्र्य एवं करुणाक सजीव अभिव्यक्ति भेल अछि। जे महेशवाणी और नचारी में जनसाधारणक विवशता, दारिद्र्य और करुणाक सजीव अभिव्यक्ति भेल अछि।
टूटल उदाहरण देलकै टूटल मरैया सिट सिट बदना, कोन विधि बचतन लाज यो, गौरी के नहीं नुआ चथरा। गौरी के नहीं नुआ चथरा, नहीं छन फाटल पुराण यो, एक ही कम्मल तिनी पुत्र, मिली घीची तिरी घमासान यो। पूस गोइठा जार खेपलन, बसहो गेलन पराई यो, अगबे साग खेसारी पर ई माघो खेपते दाई यो। की भेलै? गौरी आ महादेव जे सुतल छै ओ मरैया टूटल छै, टूटल मरैया सिट सिट बदना, कोन विधि भी बचतन लाज यो, गौरी के नुआ चथरा, गौरी के नहीं नुआ चथरा, चथरो फाटलो पुरान गौरी के नुआ नहीं छै, नहीं छै फाटल पुरान, फाटलो पुरान नहीं छै, चथरो लागल नुआ नहीं छै गौरी के। एक ही कम्मल तिनी तिनी पुत्र, मिली घीची तिरी घमसानो, एके कम्बल के घीच तीर के तीनटा पुत्र सुते के कोशिश कऽ रहल छै। पूस गोइठा जाड़ खेपलन, पूस में गोइठा के जाड़ के खेपल समय बितेलकै। बसहो गेलन पराय, आ बसहो नहीं छै जे गोबर हेतै जे गोइठा जरेतै। बात बुझलियै? एहन गरीबी छै। अगबो साग खेसारी पर, ई माघो खेपती दाय, आगुओ जे छै सागे खेसारी पर ओकर जीवन जीतत। ई जे लोकगीत छै कते दारिद्रता देखा रहल छै, बुझ रहल छियै? जे चथरी लागल नुआ छै, फाटल पुरान कपड़ा पहिर रहल छै। एही प्रकारे महेशवाणी में पारिवारिक जीवनक विविध पक्षक स्वाभाविक अभिव्यक्ति भेल अछि, जे जन जीवनक संवेदित करैत रहैत अछि। एही प्रकारे महेशवाणी में पारिवारिक जीवनक विविध पक्षक स्वाभाविक अभिव्यक्ति भेल अछि, जे जन जीवन के संवेदित करैत अछि। बात बुझलियै? हाँ। महेशवाणी में की छै जे महादेव और गौरी के दरिद्र और करुणा के सजीव चित्रण कैल गेल छै। अब ऋतु गीत पढ़िए। ऋतु गीत पहला कोन भए गेलै? संस्कार गीत, देवी देवता गीत। आब तेसर ऋतु गीत। ऋतु गीत पढ़ू एकरा। ठीक छै। ऋतु गीत में कहे छै, मैथिली ऋतु गीत बड़ प्रसिद्ध अछि। एकर अंतर्गत आबैत अछि कजरी, फागु, बसंत, चैतावरी, तीनमासा, चौमासा, बारहमासा आदि। ऋतु गीत सब में यदि एक दिस मिथिलाक कृषक समुदायक दरिद्रक वर्णन बड़ यथार्थ रीति भेटैत अछि, तऽ दोसर दिस दाम्पत्य जीवनक संयोग आ वियोगक सेहो मधुर आ सरस चित्रण भेल अछि। निम्नलिखित पंक्ति में दीनहीन द्वारा विभिन्न मास के बितेबाक पर करुण चित्रण भेल अछि। जेना एक्सप्लेनो तो क्या दिया? हाँ। तो ऋतु गीत कोन कोन टाइप के आबै छै? एमे ऋतु गीत बहुत प्रसिद्ध ये। एमे कजरी, फागु, बसंत, चेतबारी, तीनमासा, चौमासा, बारहमासा ई सब याद रहत ऋतु गीत में। कजरी, फागी, बसंत की कोन कोन छै? कजरी, फागी, बसंत, तीनमासा, चौमासा, बारहमासा। तो ऋतु गीत में कथी कथी छै? जे कृषक समुदाय दारिद्र्य के वर्णन छै, और दाम्पत्य जीवन के संयोग और वियोगक मधुर वर्णन छै, मधुर और सरस चित्रण छै। हाँ, दाम्पत्य जीवनक संयोग और वियोगक मधुर और सरस चित्रण भेल अछि। निम्नलिखित पंक्ति में दीनहीन द्वारा विभिन्न मास के बितेबाक बड़ करुण चित्रण भेल अछि। निम्नलिखित पंक्ति में दीनहीन द्वारा विभिन्न मास के बितेबाक बड़ करुण चित्रण भेल अछि। पूस गोइठा डाय तापह, माघ खेसारी साग यो, फागुन हुनका छिमरी मोकरी, चैत खेसारी की दाइली यो, कार्तिक दुख सुख संगी खेपब, अगहन दुनू साँझ भात यो। खाइए पिए के खाली वर्णन छै। पूस में कथी छै? गोइठा जलेते। पूस गोइठा डाही तापब, माघ खेसारी साग। माघ में पूस कोन महीना भेलै?
हेलो। पूस गोइठा डाही तापब, माघ में खेसारी साग खेते, फागुन हुनका छिमरी मोकरी, चैत में खेसारी के दालि खेते, कार्तिक दुख सुख संगी खेपब, और अगहन में दुनू साँझ भात खेते। सूरज जी, हम्म। की भेलै एकर अर्थ कहू हाँ, ना? एकर अर्थ भेलै जेना ऊपर में नहीं कहि रहल ये जे ई चौमासा बारहमासा टाइप के ई ऋतु गीत छियै। एहिमे जे छै एक तरह तऽ कृषक समुदायक दरिद्रक वर्णन छै, तऽ एहिमे बस वएह छै कि पूस में जे छै ओ केना जीवन काटे छै, तऽ गोइठा जरा जरा के अपन केनाहू कए के पूस कोन महीना चलै भेलै? छै। ठंडी होइ छै। माघ? माघ कनि ओहिसँ कम ठंडी रहै छै। जेना एखने कनि माघो ओना ठंडिये भेलै, लेकिन कोन महीना धीरे भेलै धीरे माघ? बुझियौ माघ भेलै चैत बैसाख माघ, चैत बैसाख माघ, ई एखने 2-3 महीना पहले बीतल ना आइसँ। फागुन? मार्च से फरवरी भेलै, फरवरी। चैत ओकर बाद हेतै कि पहले? चैत में खेसारी दालि खेलकै। अगहन कहिया छै? अगहन? अगहन? अगहन दुनू साँझ भात दियौ, चलू। अगहन में ओहे रहै छै जे धान सब काटल जाइ छै, ओहे में हाँ, भात खेतै। हाँ। तो निम्नलिखित पंक्ति में ई भए गेल कृषि के बारे में। हाँ। तो निम्नलिखित पंक्ति में बिरहनिक मनोव्यथाक मार्मिक व्यंजना भेल अछि। आब ई भए गेल कृषि वाला। आब एहिमे बिरहनी के मनोदशा के बात। हाँ। ग्रीष्म समय गेला मधुबन मोहन, रंग महल न सुहावे गे दैया, आयल वर्षा समैया, बरसे मेघ दम से दामनी, बन बन बौले कोयलिया गे दैया, आयल वर्षा समैया। हाँ। हाँ, एहि ग्रीष्म पंक्ति में समय जे गेल छै मधुबन मोहन। मोहन जे छै, हाँ मोहन यानी कि पति के बारे में, हाँ, ओ ग्रीष्म के दाम्पत्य समय जीवन छलै, के। चलि गेलै। आब जे छै बिरहनी के रंग महल नहीं नीक लागि रहल छै। आयल वर्षा समैया, बरसे मेघ दमसै दामनी, वर्षा बरस रहल छै, और दामनी जे छै, बिजली। नायिका जे छै, दमि रहल छै, तपि रहल छै। बन बन बोले कोयलिया गे दैया, आयल वर्षा समैया। बात बुझलियै? ई भए गेल अहाँके ऋतु गीत। तऽ दूटा बता देलक। व्रत उपवास और सामयिक उत्सव। अब गीत के इहो वर्णन छै। व्रत उपवास पहला की भेलै? संस्कार, देवी देवता, ओकर बाद ऋतु ऋतु। गीत आ व्रत उपवास के। हाँ। पढ़ू एकरा, व्रत उपवास वाला। व्रत उपवास आ सामयिक उत्सवक गीत जेना अनंत पूजा, छठी, बरसाइत, भातृ द्वितीय, मधुश्रावणी, सामा चकेबा आदि के गीत एकर अंतर्गत आबैत अछि। एही प्रकारक गीतों में मानवीय तत्वक बड़ संवेदनशील अभिव्यक्ति यत्र तत्र भेटैत अछि। उदाहरणार्थ निम्नलिखित छठी के गीतक प्रस्तुत पंक्ति में बाँझक अवहेलना तथा दीनानाथ सँ दुख खीनी क प्रार्थना केहन मार्मिक अछि से दृष्टव्य अछि। तऽ व्रत उपवास गीत में बता रहल छै जे एहो गीत में जे छै संवेदनशील अभिव्यक्ति होइ छै। और ओकर साथ साथ जेना एकटा एग्जाम्पल देल छै जे सासू पढ़े गरिया हो दीनानाथ ननदी ठुनकाए, आ पर के जनमल गतिनिया हो दीनानाथ से हो दे उल्हन। आप सुनो एकरा की मतलब है। व्रत उपवास और सामयिक उत्सव गीत। यथा अनंत पूजा होइ छै, छठ में जे पूजा होइ छै ओहो में गीत गायल जाइ छै। बरसाइत में गायल जाइ छै, भातृ द्वितीया में गायल जाइ छै, मधुश्रावणी में गीत होइ छै, सामा चकेबा में गीत होइ छै। जते लोकल पूजा होइए ने अपन सबके, छठ, मधुश्रावणी, की भेलै, अनंत पूजा, सामा चकेबा, ई सब का नाम लिख दे के छै। हाँ, एहि सब गीत में जे ओकरा व्रत उपवास से गीत। एही प्रकारक गीतों में मानवीय तत्वक बड़ संवेदनाशील अभिव्यक्ति यत्र तत्र भेल अछि। मानवीय तत्वक संवेदनशील अभिव्यक्ति। उदाहरणार्थ निम्नलिखित छठिक गीतक प्रस्तुत
पंक्ति छठी के अवस्था जखन छठी होइ छै बच्चा के, हम्म, पंक्ति में बाँझक अवहेलना, जे बाँझ सब छै ओकर केना अवहेलना होइ छै, आ दीन नाथ से दुखनिक प्रार्थना केहन मार्मिक दृष्टि अछि से द्रष्टव्य थिक। जे बाँझ हम्म, लेडी छै ओकरा केना हम्म, अवहेलना होइ छै, ओकर गीत छै। सासू पढ़े गरिया हो दीनानाथ नंदी ठुनकाय, साउस जे छै गारि पढ़े छै आ ननद जे छै ओ ठुनकाय दै छै। पर के हम्म, जन्मल गोतनिया हो दीनानाथ सेहो दे उलहन, जे दोसर हम्म, के जन्मल गोतनी सब जे छै, हम्म, हाँ ओहो ओकरा हम्म, बाँझ के हम्म, उलहन दे रहल छै। हम्म, बात बुझलियै। हाँ, श्रम संबंधी गीत, लगनी रोपनी चरखा कटबाक उखरी कुटबाक समयक गीत। हाँ श्रम संबंधी गीत, जखन केओ मेहनत के काज कऽ रहल छै। एही प्रकारक हाँ, अधिकांश लोकगीत में श्रृंगार भावनाक सरस अभिव्यक्ति भेल अछि। फिर हम्म, शिशु गीत छै, हम्म, हाँ कंप्लीटे भए हाँ, गेल। शिशु गीत भेल, श्रम के हम्म, समय के गीत भेल, देवी देवता के गीत भेल, ई सब हम्म, गीत भेल। एगो पढ़िए दियौ, संस्कार, संस्कार के गीत भेल। हम्म, लगनी रोपनी चरखा कटबाक, लगनी के समय, लगनी की होइ छै कहू? लगनी जांत में शायद वो जो नहीं जांत या फिर उखैड़ में जो पीसे छै या कूटे छै तहन कहे छै लगनी, तहन गाबै छै लगनी। हाँ हाँ जांत में पिसवा काल गावल जाइ छै लगनी। ठीक छै। रोपनी तऽ गीत बुझिते भेलै। छियै, चरखा कटबाक उखड़ कुटै काल जे गीत गाबै छै। एही प्रकारक अधिकांश लोकगीत में श्रृंगार भावनाक सरस अभिव्यक्ति भेल अछि। शिशु हम्म, गीत, मैथिली में कतेक प्रकारक शिशु गीत उपलब्ध अछि, जेना कनैत नेना के चुप चुप करबाक, खैबाक और सुतबाक। शिशु गीत तीन टाइप के शिशु गीत छै, जे अगर बच्चा कानि रहल छै तऽ कोन गीत गाबी, बच्चा सुति नहीं रहल छै तऽ कोन गीत गाबी, और ओकरा बच्चा कानि रहल छै और बच्चा खा नहीं रहल छै तऽ। बात बुझलियै। बच्चा के तीने टा हम्म, काज छै ने, काननाइ खेनाइ सुतनाइ। सुतने। और बच्चा के कोन काज? बच्चा हम्म, बच्चा खेतै सुततै और कानतै बैस के। नेना गीतक दुई गोट दृष्टांत नीचां उद्धृत अछि। हम्म, छोट बच्चा के घुघिया हम्म, झूल मलल झूल, कोन गाम झूल बेली झूल, पोखरी कात कात हिरना लगा, हिरना गेली टूटी, नुनू गेली रूसी। हिरना मतलब की हम्म, भेलै? झूला। हाँ शायद। वएह भेलै घुघिया झूल मलेल झूल, कोन गाम झूल बेली झूल, पोखरी कात कात हिरना लगा, हिरना गेले टूटी, नुनू गेले रूसी। अटकन हम्म, मटकन दहिया चटकन, ई तऽ फेमस छै, पढ़ू। हाँ ओना इहो ऊपरको फेमस रहे, ओ रहे जे चंदा मामा दूर के वाला, तो हाँ ओ वाला छियै ई शायद, हाँ लेकिन एम दोसर छै। अच्छा ई देखियो, अटकन मटकन दहिया चटकन, माघ मास करेला फड़े, आमुन गोट्टी जामुन गोट्टी, तितरी सोहागन गोट्टी, बांस कटे ठाई ठाई, नदी गुंगियाए, आ कमलक फूल दुनू अलगल जाए। ई लाइन तऽ सुनने छियै, मटकन मटकन दहिया चटकन, ई लाइन तऽ सुनने छियै, निचलका नहीं सुनने छलियै। अहाँ हाँ ई सुनने छियै पूरा? एगो सुनने रहिए, लेकिन एकर लास्ट वाला जे हाँ, नूनू गेले रुइस, ई वाला सुनने रहिए। तऽ ई हम सुनने छियै, अटकन और मटकन दहिया चटकन, माघ मास करेला फरे, आमुन गोटी जामुन गोटी, तेतरी सुहाग गोटी, बांस कटे ठाई ठाई नदी गुंगियाए, हम्म, बांस कटे ठाई ठाई नदी गुंगियाए, कमलक फूल दुनू अलगल जाय। एही प्रकारे हम्म, मैथिली गीतक अनेक प्रभेद अछि। आब भेल अनेक मैथिली गीत के अनेक प्रभेद। तऽ सबसे पहले कथी छलै, हम बाजै छियै सुनू। ठीक छै। पहले अहाँके मान के चलू, संस्कार। संस्कार, देवी हम्म, देवता, संस्कार हम्म, भए गेल, देवी देवता के भए गेल, ऋतु गीत भए गेल, श्रम संबंधी गीत भए गेल, शिशु गीत भए गेल। ओकर हम्म, बाद अहाँके जे लोकल जे लग की कहले पाबनि तिहार से रिलेटेड जे छै,
से गीत भए गेल अहाँके, एतने गीत ठीक छै। है। हाँ एही प्रकारक अहूँ बाजि दियौ कोन कोन गीत छै। हाँ, संस्कार गीत, देवी गीत, श्रम संबंधी गीत, के बाद व्रत उपवास गीत और बच्चा सबके शिशु गीत। देखू एहिमे छूट कोन गेल अहाँके, पहिले संस्कारके समय हेतै, हाँ। ओकर बाद देवी देवताके करबै, हम्म। ओकर बाद ऋतु गीत हेतै, हाँ। देवी देवता के बाद जे छै पाबनि तिहार वाला गीत, हाँ। हाँ श्रम वाला गीत, श्रम जखन कए रहल छियै, हाँ और ओकर और बाद शिशु, शिशु गीत। ठीक छै। फेरो शिशु गीत। एही प्रकारे मैथिली लोकगीतक अनेक प्रभेद अछि, जाहि मध्य एक दिशी यदि प्रणय निवेदन, अभिसार, कुमारिक प्रेम व्यथा, विरहक मार्मिकता, मिलनक आनंद विह्वलता आदिक सरल और सहज व्यंजना भेल अछि, तऽ दोसर दिशी मिथिलाक सिद्धि साधना, तंत्र मंत्र आदिक सेहो चित्र प्रस्तुत कयल गेल अछि। एक दिशी प्राकृतिक सुषमा सतरंगी शब्दांकन कयल गेल अछि, तऽ दोसर दिशी यथार्थ जीवनक व्यथा और विवशताक सेहो अभिव्यक्ति भेल अछि। साहित्यिक युग जीवनक प्रतिबिंब कहल जाइत अछि, से साहित्य के युग जीवनक प्रतिबिंब कहल जाइत अछि, से मैथिली लोकगीतक प्रसंग वस्तुतः पूर्ण संगत प्रतीत होइत अछि। तब मैथिली गीत में दूटा चीज दिखाई दै छै, प्रणय निवेदन, अभिसार, कुमारिक प्रेम व्यथा, विरहक मार्मिकता, मिलनक आनंद विपुलता और सिद्धि साधना, तंत्र मंत्र के बारे में। दोसर दिस यथार्थ जीवनक व्यथा और विवशता सेहो अभिव्यक्ति भेल अछि। साहित्य के युग जीवनक प्रतिबिंब कहल जाइत अछि, से मैथिली लोकगीतक प्रसंग वस्तुतः पूर्ण संगत प्रतीत होइत अछि। बात बुझलियै। मैथिली में लोकगीत प्रणयक परंपरा अखनो धरि अक्षुण्ण अछि। मैथिली में लोकगीतक प्रणयन अखनो लोकगीत सब लिखल जाइ छै मैथिली में। मुद्रणक सुविधा भेला से वर्तमान युगक लोकगीतकार में कतेक अज्ञात नहीं छथि। बहुत जे लोकगीत सब जे छै, लोकगीतकार सबके बारे में लोक जानितो छै, सबटा अज्ञाते नहीं छै। महारानी अधिरानी श्रीमती राजलक्ष्मी जी, श्रीमती नंदिनी देवी, श्री मौदमती देवी, मधेश्वरी देवी, ललितेश्वरी देवी प्रभृति के व्यवहार गीत और भक्ति रचना के मैथिली लोकगीतक परंपरा में रचित साहित्य कहल जा सकैत अछि। बैद्यनाथ धाम देवगढ़क भव प्रीतानंद जी के भजन के एही श्रेणी में परिगणित कयल जा सकैत अछि। लोक प्रचलित भेला से एही रचना सब में से कतेक मैथिली लोकगीतक अभी अंग सिद्ध भ सकैत अछि। ई बेकार के लाइन, हमरा सबके परीक्षा में एकर कोई काज नहीं है। बात बुझलियै। ठीक छै। हाँ ई सब एते नहीं हमरा कहियो यादो करैके नहीं छै, कोनो एहन नहीं छै जरूरी सब कोन कोन देवी सब जे छै यादो नहीं रहत। हाँ के रचना करलकै ये, हम सब लोकगीत के ओते नहीं करबै। ई सब आगू पढ़ू। देखो आब जे छै लोक साहित्य, एकरा पढ़ू तऽ। मिथिलाक विभिन्न अंचल और मिथिला नेपालक सीमावर्ती क्षेत्र में युग युग से रचित भेल अगणित संख्या में मैथिली लोकगीत छिड़ियाल अछि, जकर संकलन बड़ आवश्यक अछि। मिथिलाक अंचल, विभिन्न अंचल और मिथिला नेपालक सीमा क्षेत्र में रचित भेल अगणित संख्या में मैथिली जकर संकलन बड़ा प्रसन्नताक विषय जे श्रीमती डॉक्टर अनिमा सिंह मैथिली लोकगीत और डॉक्टर श्री लोकनाथ मिश्र और डॉक्टर श्री बाल गोविंदा व्यथित, राम इकबाल सिंह राकेश, प्राचार्य श्री प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन श्री यही क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य क किछुक प्रकाशित कयल अछि। ब्रज किशोर वर्मा मणिकार सेहो एही क्षेत्र में महत्वपूर्ण अछि, परंतु एही प्रकारक कार्य अखनो करब बड़ शेष अछि। तऽ किछु किछु आदमी के नाम देलकै जे लोकगीत सब जे विभिन्न क्षेत्र में पसरल छलै ओकरा संकलन करलकै ये, एतऽ ई देलक ये। एहिसँ पहिले जे लोकगीत सब लिखलकै ओकर नाम छलै, एहिमे डॉक्टर अनिमा सिंह के नाम दे सकै छियै, एकर नाम तऽ यादे रहत। बाल गोविंदा व्यथित के नाम ला लिअ एगो, और ब्रज किशोर वर्मा मणिपदम, तीनटा के याद राखू, बाकी याद नहीं रहत।
जे लोकगीत के संकलन करलकै ओहिमे के छै? डॉक्टर अनिमा सिंह, बाल गोविंद झा व्यथित और ब्रजकिशोर वर्मा मणिपदम। बात बुझलियै? तो लोक गाथा हम सब कंप्लीट कर लेलिए, लोक गीत पढ़ लेलिए, अब लोक कथा पढ़बै। पढ़ू एकरा लोक कथा। अन्यान्य मूलभूत वृत्तिक समान कथा कहबाक आ सुनबाक औत्सुक्य मानव जातिक विकासक संग संग जागृत भेल हैत। एकर की मतलब भेलै? मिथिलाक एकर मतलब भेल जे मानव जातिक जेना जेना विकास भेलै तेनाही कथा कहबा आ सुनबाक जे छै विकास भेलै। हाँ, उत्सुकता के विकास भेलै। उत्सुक हम सब रहै छी ने गाँव घर में बच्चा छलियै जे हे कोनो कहानी कह ओकरे, हाँ तो सुनै छलियै। तऽ अनन्य मूलभूत वृत्तिक समान, अनन्य दोसर कोनो वृत्तिक समान, दोसर कोनो भावना के समान, वृत्ति मतलब इच्छा, दोसर कोनो इच्छा के समान, जेना आदमी के सब इच्छा धीरे धीरे बढ़लैया, तऽ अनन्य मूलभूत वृत्तिक समान कथा कहबाक सुनबाक उत्सुक मानव जातिक विकासक संग संग जागृत भेल होयत। आगू पढ़ू। मिथिलाक प्रत्येक जनपद में एखनहु अनेक लोक छथि जे निरक्षर रहितो लोक कथाक भंडार छथि। लोक कथा अन्यान्य प्रकारक लोक साहित्य जकाँ मौखिके एक युग सँ दोसर युग धरि प्रसारित होइत रहल एवं एकरो सभैक लेखक अज्ञात छथि। यानी कि लोक कथोक जे लेखक छै सेहो अज्ञात छै और इहो मौखिके एक युग से दोसर युग में प्रचारित होइत रहल। इहटा एहन लोक साहित्य थिक जे निर्विवाद रूपे गद्यक साहित्य थिक। एहिसँ पहिले अपना सब जतेक देखलिए लोक कथा, लोक गाथा, लोक गीत, ई सब कथी रहे? पद रहे। और ई लोक कथा जे छै यह एकटा गद्य साहित्य निर्विवाद रूपे मानल गेल। मैथिली लोक कथा में मुख्यतः प्रेम, शौर्य, त्याग, धर्म आ नैतिक विषय वर्णित भेल। नैतिक विषय, हाँ, वर्णित भेल। नीति नैतिक नहीं, नीतिक छै। हाँ, नीतिक विषय। देखो एगो फेर पढ़िए। मिथिलाक प्रत्येक जनपद में अखनो अपन मिथिलाक प्रत्येक जनपद में अखनो अनेक लोक छथि जे निरक्षर रहितियो लोक कथाक भंडार छथि। जे आदमी निरक्षर छै, किछु नहीं जाने छै, लेकिन वो बहुत लोक कथा जाने छै। लोक कथा अनन्य प्रकारक लोक साहित्य जकाँ मौखिके एक युग से दोसर युग धरि प्रसारित होइत रहल और एकरो सभीक लेखक अज्ञात छै। तऽ लोक कथा जे छै अनन्य लोक साहित्य के जेना एक युग से दोसर युग मौखिके रहलैया, ओकर के लेखक छलै से अज्ञात छै। इहाटा एहन लोक साहित्य थिक जे निर्विवाद रूप से गद्यक साहित्य छै। इहाटा कर की खासियत छै लोक कथा के जे निर्विवाद रूप से गद्यक साहित्य थिक। मैथिली लोक कथा में मुख्यतः प्रेम, शौर्य, त्याग, धर्म और नीतिक विषय वर्णित भेल। मैथिली लोक कथा में कथी वर्णित छै? प्रेम, शौर्य, त्याग और धर्म। श्रीमती अनिमा सिंहक अनुसार मुख्यतः 4 प्रकारक लोक कथा मैथिली में उपलब्ध अछि। रूप कथा, हास्य कथा, व्रत कथा, नीति कथा। 4 प्रकार के कथा छै। रूप कथा, हास्य कथा, व्रत कथा और नीति कथा। प्रथम प्रकारक लोक कथा में अमानवीय वस्तु और चरित्र सबक वर्णन होइत अछि। रूप कथा में एकरा पढ़ू आगू। एक एक लाइन पढ़ के कनी ओकरा डिस्कसो करबे ना तो याद रहे छै ना। ठीक, खाली रीडिंग नहीं देखे प्रथम छै। प्रकार, ठीक छै। प्रथम प्रकारक लोक कथा में जेना रूप कथा के बारे में कहे छै, एहि में अमानवीय वस्तु आ चरित्र सबक वर्णन होइत अछि। ठीक छै। वैतालक कथा के एही श्रेणी में राखल गेल अछि। रूप कथा जे छै ओ वैतालक कथा मानल जा सकैत अछि। एहिना जाहि कथा में भूत प्रेत, दानव, देवता, जादू टोना आदि के वर्णन होइत अछि से रूप कथा थिक। बुझ गेलिए? भूत प्रेत, दानव, देवता और जादू टोना डाइन सब के बारे में जे भी
यूज वर्णन होइ छै ओकरा रूप कथा कहल गेल। ओकर बाद हास्य कथा। हास्य कथा भेल जेना गोनू झा के कथा सब, व्रत कथा, ओकर बाद व्रत कथा। तो व्रत कथा के अंतर्गत जितिया, मधुश्रावणी, छठी आदि के कथा सब के एहिकर अंदर गिनल जाइत अछि। ठीक छै। ओकर बाद व्रत कथा सबके मुख्यतः मैथिल ललना लोकनि सुरक्षित रखने छथि। पंचतंत्र आ हितोपदेश से प्रभावित कोनो प्रकारक उपदेशप्रद कथा के चतुर्थ श्रेणी में परिगणित कयल जा सकैत अछि। और तेसर जे कथा अछि, चौथा भेल पंचतंत्र, लास्ट वाला पंचतंत्र आ हितोपदेश से प्रभावित कोनो प्रकारक उपदेशप्रद कथा के चतुर्थ श्रेणी, जैसे कोनो सीख मिलै छै, जेना पंचतंत्र के जते भी कथा छै ओकरा चतुर्थ श्रेणी में राखल गेल छै। हाँ, तो देखो चारटा कथा कोन कोन भेल अहाँके। सबसे पहला कथा भए गेल अहाँके कोन रूप कथा। रूप एहिमे जादू टोना, भूत पिचास, बेताल सबके कहानी छै। दोसर भए गेल हास्य कथा, गोनू झा वाला कथा। तेसर भए गेल व्रत कथा, जेना जितिया में कथा जे पढ़े छै। हाँ, मधुश्रावणी में जे कथा छै, छठि में जे छै, छठि में कथा तऽ छै नहीं, छठी के समय कोनो कथा होइ छै भगवान ने। नहीं छठो में कथा है, छठ कथा है छै। ठीक छै, छठो में कथा होइ छै। और ओकर बाद नीति का व्रत कथा भए गेल, मधुश्रावणी, जितिया, मधुश्रावणी, जितिया, छठि के कथा। और ओकर बाद जे नीति कथा ये पंचतंत्र और हितोपदेश प्रभावित। बड़ खेदक विषय जे मैथिली समृद्ध लोक कथा संकलन दिस एखन धरि सम्यक ध्यान आकृष्ट नहीं भेल अछि। हाँ, तथापि प्रोफेसर तंत्रनाथ झा जीवतहि स्वर्ग और एवं योगक संगी डॉक्टर हंसराज एगो रथी राजा, डॉक्टर अमरनाथ झा के लोक कथा संग्रह, श्री विभूति आनंदक एकटा छल गोनू झा प्रभृति एहि दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कहल जा सकैत अछि। हाँ, ई सब कथा संग्रह करने छथि शायद। विभूति आनंद एकटा छल गोनू झा, एगो रथी राजा, जीवतहि स्वर्ग। श्रीमती जयंती देवी आराधना प्रकाशित क मैथिलीक व्रत कथा के सर्वजन सुलभ बना देल अछि। मैथिली व्रत कथा, अच्छा, मैथिली व्रत कथा में श्रीमती जयंती देवी, एकर नाम याद लिख लिया, जयंती देवी। आ स्वर्गीय तेजनाथ झा मधुश्रावणी कथा सेहो पुस्तकाकार प्रकाशित अछि। तो मधुश्रावणियों कथा लग किताब छै स्वर्गीय तेजनाथ झा के। वस्तुतः लोक कथा प्रसंग एहि कार्य के संतोषप्रद नहीं कहल जा सकैत अछि, लेकिन जते काज भेलै ओकरा संतोषप्रद नहीं कहि सकै छियै। तो हमरा सबके लोक कथा जे छै ई पढ़ि लेलियै, रिवीजन बाद में करबै, अखन आगू खाली पढ़ू। लोकनाट्य पाबनि। लोकनाट्य तऽ अन्य प्रकारक लोक साहित्य जकाँ लोक नाटक आरंभ आ विकास कहिया भेल से अज्ञात अछि। जेना आन सब के बारे में नहीं पता छल जे कहिया भेल, तेनाही लोक नाट्यक आरंभ कहिया आ एकर विकास कहिया भेलै से किछु नहीं पता है। परंतु मानव प्राणिक अनुकरणशीलता का सहजात प्रवृत्ति के कारणे आदि युग से कोनो ने कोनो प्रकारक नाटक प्रचलन आरंभ भए गेल होयत। लेकिन मानव के जे अनुकरणशीलता के जे सहज प्रवृत्ति होइत अछि, तो ओहि के कारण जे छै आदि युग से कोनो ने कोनो प्रकारक नाट्य प्रचलन जे छै आरंभ भ गेल हेतै, से सहजै अनुमान कयल जा सकैत अछि। एकर मात्र अनुमान कयल गेलै। अवस्था के अनुकरण अभिनय कहल जाइत अछि। अनुकरण ककरा कहल जाइ छै तऽ अवस्था के अनुकरण अभिनय ककरा कहल जाइ छै तऽ अवस्था के अनुकरण के अभिनय कहल जाइत अछि। से कोनो प्रकार के भ सकैत अछि। नाट्य शास्त्रक निर्माण तऽ बहुत पाछाँ भेल होयत, परंतु एकर आदर्श लोक नाट्य सह रहल होयत। कहै छै नाट्य शास्त्र जे छै एकर निर्माण तऽ बहुत बाद में भेल हेतै, लेकिन इहो जे छै लोक नाट्य से निकलल हेतै। ई आदर्श जे एकर हेतै
नाट्य शास्त्र का लोक नाट्य हेतै। ई बुझलियै? हाँ 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 मैथिली के लोकगीत होय अथवा लोक गाथा तकर निम्न अशिक्षित वर्गहि में जाहि रूपक गान अथवा पाठक परिपाटी अछि ताहि में अंग संचालन एवं अभिनय मुद्रा धारण करबाक प्रवृत्ति अछि। ये जो मैथिली के जे लोकगीत है या लोक गाथा है तकर अशिक्षित वर्ग में जे रूपक गान आ पाठक के परिपाटी छै ताहि में अंग संचालन और अभिनय मुद्रा धारण करबाक प्रवृत्ति सेहो छै। से लोक जीवन में व्यक्त नाट्यक प्रति गहन अभिरुचिक घोतक सी। ई जे छै लोक सब में एकर गहन अभिरुचिक कारण ई अशिक्षित वर्ग में एही तरह का अभिनय जे छै करल जाइत रहे आदि काल से। ओकर बाद मैथिली में अन्य प्रकारक लोक साहित्य जकाँ लोक नाटक आरंभ और विकास कहिया भेल से अज्ञात अछि, परंतु मानव प्राणिक अनुकरणशीलताक सहजात प्रवृत्तिक कारणे आदि युग ही से कोनो न कोनो प्रकारक नाटकक प्रचलन आरंभ भ गेल हैत। चूंकि आदमी में अनुकरणशीलता छै तैं ओ कोनो न कोनो प्रकारक नाटक के प्रचलन स्टार्ट कए देने हेतै कि नहीं क्या ई लिखल छै। अवस्थाक अनुकरण अभिनय कहब छै, ई लिख सकै छियै। अवस्थाक अनुकरण अभिनय कहल जाइत अछि से कोनो प्रकारे भ सकैत अछि। नाट्य शास्त्रक निर्माण तऽ बहुत पाछा भेल हैत, परंतु एकर आदर्श लोक नाट्य सएह रहल हैत। मैथिलीक लोकगीत होय अथवा लोक गाथा तकर निम्न अशिक्षित वर्ग में जाहि रूपक गान अथवा पाठक परिपाटी अछि। मैथिलीक लोकगीत होय अथवा लोक गाथा तकर निम्न अशिक्षित वर्ग में जाहि रूपक गान आ पाठक परिपाटी अछि ताहि में अंग संचालन और अभिनय मुद्रा धारण करबाक प्रवृत्ति अछि। से लोक जीवन में व्याप्त नाटक प्रति गहन अभिरुचि घोतक थिक। ई की एकर अर्थ भेलै मैथिलीक लोकगीत होय अथवा लोक गाथा तकर निम्न अशिक्षित वर्ग में जाहि रूपक गान और पाठक परिपाटी अछि ताहि में अंग संचालन और अभिनय मुद्रा धारण करबाक प्रवृत्ति अछि। तऽ जे निम्न वर्ग के आदमी सब जे कोनो गीत गाबै छै या लोक गाथा सुनै छै तो ओहिना डांस करे लागे छै, नहीं बात बुझलियै? हाँ, जे उच्च वर्ग के आदमी सब छै उ सब बड़ा शिष्टाचार के रहे छै, उ सब नहीं नाचे गावे ले चाहे छै। उएह देलकै जे निम्न वर्ग के आदमी तो ओहिनो गावे उ सब रहे छै ओकरा सबके मन। ताहि में अंग संचालन अभिनय मुद्रा धारण करबाक प्रवृत्ति अछि। से लोक जीवन में व्याप्त नाटक के प्रति अभिरुचिक घोतक थिक। मैथिली में संप्रति चारि प्रकारक लोक नाट्य प्रचलन पाओल जाइत अछि। 4 प्रकार के लोक नाटक छै। भक्ति प्रभाश्रित, दोसर छै प्रहसन, प्रेमाख्यानमूलक और चौथा कथी छै विविध विषयक। तऽ कथी कथी भेल? एगो भक्ति पर, एगो प्रहसन पर, एगो प्रेम पर, एगो विविध विषय पर नाटक। आ भक्ति वाला पढ़ू। भक्ति भावाश्रित लीला नाट्य एहि श्रेणी के अंतर्गत देवता, अवतारी पुरुष अथवा लोक नायक लोकनिक चरित्र के रूपायित कयल जाइत अछि। एहि श्रेणी के अंतर्गत देवता, अवतारी पुरुष अथवा लोक नायक लोकनिक चरित्र के रूपायित कयल जाइत अछि। रामलीला, शिवलीला, ब्रह्मक लीला, विष्णुक लीला प्रभृति भक्ति भावाश्रित लीला नाट्य थिक। लीला नाटक मैथिली में सर्वाधिक प्रचलन अछि। तो भक्ति भावाश्रित जे लीला नाट्य तकर मिथिला में सर्वाधिक प्रचलन अछि। प्रहसन नाट्य एकर कोनो साहित्य तो उपलब्ध नहीं अछि, परंतु मिथिला के बिपटाक अभिनय प्रसिद्ध अछि। बिपटा रंग बिरंगक फकरा बना विकृति मूलक भेष धारण क अथवा अंग संचालन क लोक के हंसबैत छल। बिपटा की भेलै कहू? बिपटा तो कहि देने है जे रंग बिरंगक कपड़ा पहिर क
अपन विकृति विपटा के मूलक काज वेश की होइ छै? धारण करै। विपटा मेन किया रहै छै नाटक में? ओ लबड़ा जकरा अपना सब कहै छियै ठेठ भाषा में। की ओकर काज की रहै छै? लोक के हँसेनाइ काम रहै छै। नहि, हँसेनाइ तऽ रहिते छै। देखू की होइ छै नाटक में। हम्म, एगो आदमी के देखू, एगो एक्टर छै, एक्ट्रेस छै, आ भरि नाटक तऽ फिल्म जेना नहि छै जे तुरते तुरते सीन बदलि जेतै। तऽ हम्म, जखन मानि लिअ कोनो एगो दृश्य भेलै, आब ओहि बीच में कोनो दोसर के बजबै के छै, तऽ ओहि बीच में विपटा जे छै कोनो मनोरंजन के बात कए देलकै। विपटा ई बुझू जे एंकरिंग के काज करै छै। विपटा हाँ, एंकरिंग के काज करै छै, हंसबै के काज करै छै। जखन कोनो दृश्य नहीं आबि रहल छै, की करिए, स्क्रीन जे छै मंच खाली भए रहल छै, तब हम्म, विपटा के भेज दै छै। बात बुझलियै? हाँ, 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 अब तो हम्म, विपटा के भेजते, वो तो मूर्ख आदमी सबके नाचिए गाबि के ना करते, प्रवचन थोड़े देना शुरू कर देते विपटा। प्रवचनों पे तो हंसते थोड़े लोग। हाँ, उएह भेलै प्रेमाख्यान मूलक लोक नाट्य। तो दूटा भए गेल, एगो भक्ति मूलक, एगो दोसर भए गेल प्रहसन वाला, तेसर भए गेल प्रेमाख्यान मूलक लोक नाट्य। लोक नाटकक पश्चात प्रेमाख्यान मूलक नाट्य सर्वाधिक प्रचलित अछि। लीला नाट्य, लीला नाट्य के कथी कहै छै? भक्ति मूलक नाट्य। हम्म, लीला नाट्य के बाद आबै छै प्रेमाख्यान मूलक नाट्य। जट जटिन प्रेमाख्यान मूलक लोक नाट्य थिक। प्रेमाख्यान में जट जटिन के प्रेमाख्यानक लोक नाट्य कहल जाइ छै। ई नारी लोकनिक मनोरंजनक हेतु एकमात्र नारी द्वारा अभिनीत होइत अछि। आब देखू, परीक्षा में पूछे छै जट जटिन पर अहाँ टिप्पणी लिखू। हम्म, बात बुझलियै? हम्म, आब एतऽ की लिखबै जट जटिन पर टिप्पणी अहाँ एते से देख सकै छियै। जट जटिन प्रेमाख्यान मूलक लोक नाट्य थिक। ई नारी लोकनिक मनोरंजनक हेतु एकमात्र नारी द्वारा अभिनीत होइत अछि। ई अहाँके कतौ से पता चलत? है ना? हाँ, टिप्पणी में आबि जाइ छै 5 मार्क में। हाँ, दाम्पत्य जीवनक उद्दाम प्रेम विलासक अभिव्यक्ति जेहन जट जटिन में भेल अछि, तेहन अनत्र दुर्लभ अछि। होइ छै। हाँ, एतऽ से अहाँ नोट्स बना के काल्हि भेजब हमरा जट जटिन पर। आ देखबै ठीक। 2018 की 19 में जट जटिन पर पूछलकै या क्वेश्चन यूपीएससी में। हम्म, जट जटिन प्रेमाख्यान मूलक लोक नाट्य थिक। ई नारी लोकनिक मनोरंजनक हेतु एकमात्र नारी द्वारा अभिनीत होइत अछि। नारिये सब एहिमे करै छै प्रेमा जट जटिन में। हम्म, ई तंत्र से सेहो संबंध मानल जाइत अछि। जट जटिन जे छै तंत्र से सेहो संबंध मानल जाइत मानव। अछि। तथा साउन भादव में वर्षाक हेतु सदोद्देश्य एकर अभिनय कयल जाइत अछि। तऽ जट जटिन हम्म, कहिया कयल जाइ छै? साउन भादव मास में। हाँ, और इससे की मानल जाइ छै जे वर्षा हेतै। ई तंत्र से ते- संबंधित छै। हम्म, बात बुझलिए जट जटिन के कहानी? हाँ, जट जटिन में मानव जीवनक मुख्यतः नर नारीक मधुर संबंधक विभिन्न पक्षक मार्मिक उद्घाटन भेल अछि। जट जटिन में मानव जीवनक मुख्यतः नर नारीक मधुर संबंधक विभिन्न पक्षक मार्मिक उद्घाटन भेल अछि। एकर गीत में कतहु स्त्रीगणक नेहरक प्रति पक्षपात तऽ कतहु स्वामीक प्रति अनन्य प्रेमक अभिव्यक्ति भेल अछि। कतहु हम्म, जे नेहर छै ओकर पक्षपात छै, तऽ कतहु स्वामी के प्रति अनन्य प्रेमक अभिव्यक्ति छै। सर्वत्र सामाजिक मर्यादा, नैतिकता और आदर्श प्रेमक स्थापना संग। बात बुझलियै? सर्वत्र की छै? हम्म, सामाजिक मर्यादा, नैतिकता और आदर्श प्रेमक स्थापना छै। हम्म, उदाहरणार्थ नैहरक उन्मुक्त वातावरण से आयल जटिन के जखन जट पारिवारिक मर्यादाक अनुरूप व्यवहार करबाक आग्रह करैत अछि, तऽ जटिन पहिने ओकर विरोध करैत छै। जखन हम्म, जटिन एलैये जट के एहिठाम, हाँ, जटिन कतऽ से एलैये? नैहर से। तऽ केना जटिन विरोध करै छै? हाँ, उ से देखू। तऽ नहि छै। हाँ, जट की कहै छै? नबी के चलही गे जटनिया, जटनिया नबी के चली गे। जहिना नबते कांच करचिया तहिना नभी गे। हाँ, जट की कहै छै? अहाँ नबि के चलू, झुकि के चलू। जेना
जेना बाँस जे छै, हाँ, ओ नैब के रहै निभै छै। छै। नैब नैब के चली गे जटनिया नबी के चली गे, जहिना नभते काँच करचिया तहिना नभी गे। जेना बाँसक करची निबै छै, तहिना कहै छै हम्म, जटनी के तू नैब के रह, झुक के रह। जटनी की कहै छै, नहिए नबबौ रे जटबा नहिए नबबौ रे, हम तऽ बाबा हम्म, के दुलार धिया तनिके चलबौ रे। जटिन की कहै छै, हम्म, हे रे जट, हम अपन बाप हाँ, के बाबा के दुलार बेटी दुलारी। छी, और हम तैन के रहबै, किया ने झुक के रहबै। हम्म, जटिन की कहलकै, नहिए नबबौ रे जटबा नहिए नबबौ रे, हे हम हे रे जटबा हम नहीं नबबो, हम नहीं झुकबो, हम नहीं झुकबो, हम तऽ बाप के दुलार धिया, हम तऽ अपन बाप के दुलार बेटी छी, धिया मतलब बेटी छी, तैन के चलबो रे, हम सीधा भए के चलबो रे। जे बात ओकरा ओहने गप कहबै। हम्म, परंतु अंततः जटिन के जट तक अनुकूल होइए पड़ैत छै, और पारिवारिक मर्यादा रक्षा होइत अछि। परंतु अंततः जटिन के जटक अनुकूल होइत पड़ैत छै। जटिन तऽ पहले कहै छै जे नहीं नबबो नहीं झुकबो हम, लेकिन अंततः जटिन के जट के अनुकूल होइए पड़ैत छै, और पारिवारिक मर्यादा के रक्षा होइत अछि। बुझलियै। अहिना हम्म, जखन जट विदेशक हेतु विदा होइत अछि, तऽ जटिन ओकरा रोकबाक चेष्टा करैत अछि। हम्म, आब जखन जट जाइ छै विदेश कमबै लए, आब जटिन की कहै छै सुनू, हाथी परक हौदा बेच बेलहुँ गे जटिन, आब जटा जाइ छी, अब जटा जाइ छी विदेश, हम्म, हाथी परक हौदा बेच बोले गे जटिन, अहूँ अहू से उत्तम बना देबह हे जटा, आब नहीं हम्म, जटा जाओ विदेश। हम्म, हाथी परक हौदा की भेलै, बेचबेले गे जटिन। तहने हाथी पर। नहीं बात बुझलियै। छोड़ू ने, एकरा तऽ ओनाही याद कऽ के लिख देबै अगर जरूरत नहीं, पड़तै एकर तऽ। अर्थ ई भेलै जे जट के रहल छै, जे हमर संपत्ति छल, हाथी के हौज बिका गेलै, मतलब जे ओकर संपत्ति छलै से सब बिका गेलै, तऽ आब जट के जाय पड़ि रहल छै बाहर कमबै लए। नहीं, ई नहीं हेतै। इएह छै, हाथी परक हौदा बेचबेले गे जटिन, आब जटा जाइ छी विदेश। आब की छियै, ओही से उत्तम बना देबो हे जटा, आब नहीं जाओ विदेश, अहाँ नहीं जाओ, हम ओहिसे उत्तम अहाँके घर के व्यवस्था कए देब। जटिन कहि रहल छै, उएह छै हाथी परक हौदा, हौजा हाथी परक हौदा, हौदा। बात बुझलियै, ओहू से उत्तम बना देबह हे जटा, आब नहीं जाओ, आब नहीं जटा जाओ विदेश। उएह छै, अहाँ हमर घर के बर्बाद कए देलहुँ ये, हम आब जा रहल छी कमबै लए। ई कहै छै नहीं जाओ अहाँ, हम ओहू से उत्तम अहाँके घर बना देब। एहि अच्छा। बारन में जटक प्रति जटनिक हृदय गहन प्रणय भावनाक सरल सरल अभिव्यक्ति भेल अछि। बात बुझलियै। आब छै विविध हम्म, विषयक लोक नाट्य। एकर अंतर्गत हम्म, एकर अंतर्गत अनन्य विविध विषयक लोक नाटक गणना होइत अछि। एकरा पढ़ू। हाँ, एकर अंतर्गत अन्यान्य विविध विषयक लोक नाट्य गणना होइत अछि। हम्म, एहिमे सब तरहक जते भी बचि गेल सब आबि जाइ छै। वस्तुतः मैथिलीक लोक नाट्य मिथिलाक सांस्कृतिक चेतनाक उपलब्धि थिक। हम्म, एकरा टिक कऽ के लिख सकै छियै लास्ट में निष्कर्ष में, जे वस्तुतः मैथिलीक लोक नाट्य जे छै ओ हाँ, मिथिलाक सांस्कृतिक चेतनाक उपलब्धि थिक, जे समाजक निम्न वर्गों में अंतर अंत हाँ, स्थलक के हाँ, आदि कालहि स्फुरित करैत हाँ, प्राणवंत बनौने रहल। हाँ, बड़ खेदक विषय जे मैथिलीक लोक नाट्य के वैज्ञानिक रीतिये संकलित के प्रकाशित करेबाक दिस साहित्य मनीषीक ध्यान एखन धरि पूर्ण रूपे नहीं गेल अछि। हाँ, एखनो तक एकरो जे छै पूरी तरह से खोज सब एखनो नहीं भेल। हाँ, तथापि सूरमा सलहेश, गोपाल चौधरी आ जट जटिन
पंडित राजेश्वर झा एवं डॉक्टर प्रबोध नारायण सिंह और श्यामा चकेवा, पंडित राजेश्वर झा आदि कार्य आनंदीय अभिनंदनीय थिक। अभिनंदनीय थिक। एकर की मतलब भेलै? वस्तुतः मैथिलीक लोक नाट्य मिथिलाक सांस्कृतिक चेतनाक उपलब्धि थिक। ई लाइन लिख सकै छियै, मैथिलीक लोक नाट्य जे छै मिथिलाक सांस्कृतिक चेतनाक उपलब्धि थिक, जे सामाजिक निम्न वर्गीहुक अंतःस्थलक मतलब हृदयक आदि काल से स्फुरित करैत प्राणवंत बनौने रहल। आदि काल से स्फुरित करैत प्राणवंत बनौने रहल। बड़ खेदक विषय, आब खेत के विषय जे छै अखन तक किछु काज नहि भेलै, संकलन नहि भेलै। ई तऽ सब जते लोक साहित्य छै सबमे ई छै, सब खेद छै, किछु नहि भेलैया। तथापि एहिमे काज के करलकै? सुरमा सलहेश, जट जटिन, समा चकेबा। तऽ जट जटिन जे छै ने, लोक नाट्य में सबसे फेमस जट जटिन है। बात बुझलियै? तैं क्वेश्चन जट जटिन पर 2-3 बेर यूपीएससी पूछ चुकल छै। बुझौली, आब अहाँ सब बुझौली आबै छियै। दिन अर्थात दैनिक जीवन में दैनंदिन जीवन से संबंध रहबाक कारणे तथा सामाजिक प्रत्युत्पन्न मतित्व एवं बौद्धिक रसबोधक साधन होयबाक कारणे बुझौली सेहो लोक साहित्यक अभिन्न अंग मानल जाइत अछि। प्राचीन काल में वैदिक यज्ञादि में बुझौली बुझबाक और ओकर उत्तर देबाक परिपाटी छल। बात बुझलियै? सामाजिक बौद्धिक रसबोधक छै। बुझौली से की छै? अहाँ के अपन बुद्धि के लागत जे हम विद्वान छी, बुझौली बुझ गेलियै ना, अहाँ के बुद्धि खुशी होयत जे हमहूँ बुधियार आदमी छी। तो प्राचीन काल में वैदिक यज्ञादि में बुझौली बुझबाक और ओकर उत्तर देबाक परिपाटी छल। वैदिक यज्ञों के समय बुझौली पूछल जाइ छलै। महाभारतक बक युधिष्ठिर संवाद बुझौलीक दृष्टांत छै। महाभारत में के छै? बक, कुबेर रहे छै ना, एतऽ कुबेर रहे छै, यक्ष युधिष्ठिर संवाद बुझौली यक्ष। महाभारतक यक्ष युधिष्ठिर संवाद बुझौलीक दृष्टांत थिक। विद्यापति प्रहेलिकाक आधार बुझौली अछि। विद्यापति के प्रहेलिकाक एतावता शिष्ट समाज में बुझौली महत्व स्वीकार कयल गेल अछि। शिष्टो समाज में बुझौली के स्वीकार करल गेलै। बुझौली सही साहित्य के मैथिली लोक साहित्य में अगणित बुझौली कीर्ण विकीर्ण अछि। कतौ कतौ राखल छै जकर संकलन नहीं भेलैया, फेर उएह छै खेद छै। उदाहरणार्थ किछु बुझौली नीचा उद्धृत कयल जा सकैत अछि। अब कोन छै बुझौली? कला तला में झिलमिल पानी, ओही में नाचे बुढ़िया रानी। कला तला में पूरी रहे छै। अटर पटर चटर बान, 3 मुड़ी 10 टांग। 3 गो मुड़ी रहे छै, बड़ा धरबा। की बोले भगवान ने? एक चिड़ैया ऐसनी खुट्टा पर बैसनी, मुट्ठी मुट्ठी चाउर चिबावे से चिड़ैया कैसनी। कहू की बोले? लिख ले। एक चिड़ैया ऐसनी खुट्टा पर बैसनी, मुट्ठी मुट्ठी चाउर चिबावे से चिड़ैया कैसनी। जात भेले। एक रत्ती फुद्दी फुदकल जा, सौंसे धर्मपुर लुटने जा। एक रत्ती फुद्दी फुदकल जा, सौंसे धर्मपुर लुटने जा। से भेल अहाँ के आयग। आ फकरा सुनू। फकराक उत्पत्ति प्रसंग सेहो किछु निश्चित रूपे नहीं कहल जा सकैत अछि। फकरा कहिया छै? कहबी सेहो नहीं कहल जा सकैत अछि। परंतु फकराक आधार कोनो न कोनो सत्य घटना रहैत अछि। अर्थ गांभीर्य फकराक मुख्य विशेषता थिक और सर्वजनिता अभिनिध धर्म। सर्वजन्य रहे छै फकरा और अर्थ में गंभीर रहे छै। उक्ति चित्तक के कारणे फकरा मार्मिक भ जन जीवन के बड़ प्रभावित करैत अछि। किछु उदाहरण दिष्टब
हरबरी बियाह कनपट्टी सिनूर। कनपट्टी सिनूर। हरबरी में जे बियाह करे छै कतऽ सिनूर लगा दै छै? कनपट्टी हाँ। लगा मंगनी नहीं पर दे। चंगनी तै पर दंत खिष्ठी। एकर की भेलै अर्थ कहू? पता नहीं, मंगनी पर चंगनी। मंगनी पर चंगनी तै पर दंत खिष्ठी। हाँ। सब देवता के धौर दू महादेव के घुसकुनिया। ई तो सुनने हेबै। नहीं नहीं सुने छियै ई ने। तो बड़ा फेमस छै। सब देवता के धौर दू आ महादेवक घुसकुनिया। बड़ा फेमस छै। गो धुसकुनिया की भेलै? हाँ। घुसकुनिया मतलब नहीं बच्चा सब घुस जे घुरकैत रहे छै ना, अ, ओकरे कहै छै घुसकी देनाइ। तऽ कहै छै बाकी देवता सब जे छै ने बहुत दौड़ धूप करे छै, और महादेव ओ, छै ने कनिए टा घुसकै छै तऽ प्रलय आबि जाइ छै। एकर ई अर्थ अच्छा। भेलै। बुझलियै? हम्म। गोर मौगी गुमाने अन्हार। एकर मतलब बुझलियै? हाँ। हाँ, जे गोर मौगी होइ छै, जे उज्जर लेडीज छै, उ घमंड में अन्हार रहे छै। हम्म। गोर मौगी गुमाने अन्हार। माय करे कुटौन पिसौन बेटा के नाम दुर्गा दत्त। हाँ, ई तऽ रोज सुनै छी। हाँ। माय करे कुटौन पिसौन बेटा के नाम दुर्गा दत्त। हाँ, ई सब भेलै अहाँके फकरा कहबी। हम्म। गोर मौगी गुमाने अन्हार। सब देवता के दौड़ धूप महादेवक घुसकुनिया। धुसकुनिया। मंगनी पर चंगनी तै पर दत्त खिष्ठी। हम्म। हरबरी विवाह कनपट्टी सिनूर। हम्म। वचनक अंतर्गत उपयोगी लोक साहित्य अबैत अछि। आब वचन पढ़ू। कहबी भए गेल हम्म। आ वचन। वचनक अंतर्गत उपयोगी लोक साहित्य अबैत अछि। वस्तुतः कृषि ज्योतिष अथवा व्यवहार। वचन जो होइ छै वस्तुतः कृषि ज्योतिष या व्यवहारिक होइ छै। कनि पढ़ू एकरा। हम्म। ठीक छै। परिनिष्ठित साहित्य में जकरा सूचित सुक्ति। सुख कहल जाइत अछि, सएह लोक साहित्य में वचन नाम सँ प्रसिद्ध अछि। हाँ। लोक जीवन में पंडित सँ अधिक अनुभव के महत्व देल गेल। पांडित्य लोक से जीवन। लोक जीवन में पांडित्य से अधिक अनुभव के महत्व देल गेल। अतः वचनक निर्माणक आधार मुख्यतः अनुभवे भेल हैत। हाँ। अन्यान्य प्रकारक लोक साहित्य जकाँ वचनहुक निर्माताक परिचय अज्ञात अछि। इहो अज्ञात अछि। तथापि डाक घाघ आ बडरीक वचन प्रसिद्ध अछि। एहि वचन सभक मध्यकाल में पंडितो वर्ग में समादर छल। यानी कि वचन सबके जे छलै ओ मध्यकाल में पंडित सब में सेहो समादर रहे। ओहो सब एकरा अपना यूज करैत रहे। देखो एमे पहला लाइन जे इम्पोर्टेंट के छै जे बाकी लोक साहित्य जेना वचनों के जे निर्माता छले तकरा बारे में आदमी नहीं जाने छै, लेकिन किछ जानै वचन के निर्माता जे फेमस छै सिक्के छै डाक छै, घाघ छै। छै और भंडरिक छै। हम्म। ई प्रसिद्ध छै वचन बनवे वाला निर्माता। एहि के अगर बात छै एहि वचन सभक मध्यकाल में पंडित वर्ग में समादार छल। अगर पंडितो वर्ग जे छलै मध्यकाल में वचन सबके बड़ा इस्तेमाल। इज्जत दै छलै। कारण उच्च कोटि कतुक संस्कृतक कृति सब में एहन वचन सभक प्रमाणक हेतु उद्धृत भेटैत अछि। हाँ, वचन सब जे छै प्रमाण अहाँके उच्च कोटिक ग्रंथों सब में भेटै छै। मिलै छै। एतभी से लोक जीवन में वचन सभीक उपयोगिता के आंकल जा सकैत अछि। लोक जीवन में वचन के बहुत यूज छै। उ केना छै देखै छियै हम सब। कुछ वचन उदाहरणार्थ उद्धृत कयल जाइत अछि। आब एतऽ कुछ एग्जांपल देलकै या जे पुरबैया पुरबा बहै सुखले नदिया नाव बहावे। सुखलो नदियां नाव जो बहावे। पुरबैया जो में पूर्वा बहै। पूर्व। हाँ, तो जो सुखलो नदी जे छै ओहिमे नाव बहे लागे छै। आदि में बरसे आद्रा अंत में बरसे हस्त। कतबो राजा डारे बांधे सुखी रहे गृहस्थ। डारे बांधे अच्छा। सुखी रहे गृहस्थ।
हथिया बरसे चित मर्राय, घर बैसल गिरहत अगराय, शुक्र दिन के बादरी रहे शनिचर छाय, कहे भड सुन भडरी बिनु वर्षा नहीं जाय। ई भेल लोक साहित्यक संक्षिप्त परिचय मात्र। उपलब्ध सामग्रिक आधार पर एहि से अधिक उल्लेखो नहीं कयल जा सकैत अछि। आब हम सब कंक्लूजन कऽ रहल छी लोक साहित्य के। ई भेल लोक साहित्यक संक्षिप्त परिचय मात्र। उपलब्ध सामग्रिक आधार पर एहि से अधिक उल्लेखो नहीं कयल जा सकैत अछि। लोक साहित्यक इतिहास देब तऽ सर्वथा कठिन अछि, कारण कोन रचना कहिया रचित भेल आ ओकर रचयिता के छलाह से बुझबाक साधन नहि अछि। काव्य गुणक प्रसंग सेहो अंतिम रूप किछु नहीं कहल जा सकैत अछि, कारण जतबे लोक साहित्य संग्रहित भेल अछि ततबा प्रकाशित नहीं भेल। जते संग्रहित भेलै ओते प्रकाशित नहीं भेल, आ जतबा संग्रहितो भेल अछि से अखनो धरि किन्न विकिन्न लोक साहित्यक संतासे नहीं अछि। आवश्यकता अछि बृहत योजना बना, पर्याप्त धनराशि उपलब्ध क, आवश्यक वैज्ञानिक उपकरण जुटा, मनोयोग पूर्वक मिथिलाक विभिन्न जनपद में छिड़ियाल विशाल लोक साहित्यक संकलन और तकर प्रकाशनक पश्चात विषय वस्तु और विधाक अनुसार विभाजन विश्लेषण तखनी लोक साहित्यक वास्तविक स्वरूप बुझबा योग्य हैत और तखनहि एकर विस्तृत विवरण प्राप्त भऽ सकत। आब की होय के चाही से देलकै ये कंक्लूजन में, जे धनराशि इकट्ठा करू, जते जते लोक साहित्य सब छै ओकरा संग्रहित कऽ के प्रकाशन कराबू, ओकरा विभाजन करू, कोन साहित्य लोक साहित्य कोन में आबै छै, ई सब दऽ देलकै ये। मुदा जतबहि लोक साहित्यक प्रसंग एतय सूचना देल जा रहल अछि, ततबहि से एकर महत्वता प्रतिपादित भऽ जाइत अछि। मैथिली साहित्यक विकास लोक साहित्यक अनुकरण में भेल, और विद्यापति प्रभृति प्राचीन कविक रचना शिष्ट साहित्य होइतियो लोक साहित्य थिक। बात एते चलिए ना, कारण लोक साहित्यक अनुसरण में रचित ओ रचना सब लोक प्रचलित भ जन जनक मानसक अभिन्न अंग भ गेल। बात बुझलिए? विद्यापति के जे रचना जे छै ओहो आइ लोके साहित्य मानल जाइ छै, कियाकि लोक में एते प्रचलित भए गेलैए जकरा लोक साहित्य कहल जा रहल छै। अतः मैथिली शिष्ट साहित्यिक तावत काल धरि वास्तविक मर्म नहीं बुझल जा सकैत अछि, जावत काल धरि लोक साहित्यक पूर्ण परिचय नहीं होइत अछि। एहि से मैथिली लोक साहित्यक महत्वक अनुमान कयल जा सकैत अछि। अगर अहाँ मैथिली के शिष्ट साहित्य के पढ़े ले चाह रहल छी, ओकर अर्थ बुझे ले चाह रहल छियै, तऽ अहाँके लोक साहित्य के समझे पड़त, बुझे पड़त, पढ़े पड़त। ई भेल अहाँके तेसर अध्याय खत्म।